Namaste to all. Myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, JOT Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will discussing about osteoarthritis. In previous session we have discussed about the definition and risk factors for osteoarthritis and the sign and symptoms of osteoarthritis. Today we will be discussing about the differential diagnosis in between different type of osteoarthritis. Different types of osteoarthritis: generalized nodal OA, nodal osteoarthritis. 8 characteristics of generalized nodal osteoarthritis. Nodal osteoarthritis fingers का osteoarthritis ये है. Polyarticular finger interphalangeal joint osteoarthritis. यहाँ Haberden और Bouchard's nodes can be present or not. मार्क्ड फीमेल प्रीपोंड्रेंस, फीमेल्स के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता है. उसका यूज़ जहाँ तक है वो यही है कि जो है यूज़ या वर्क में ज़्यादा लेना फिंगर्स को. पीक ऑनसेट एंड मिडिल एज में ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके और पीक पर रहता है. गुड फंक्शनल आउटकम फॉर हैंड्स. predisposition to osteoarthritis at other joints, especially knees. स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. यहाँ पे जेनेटिकली अगर मदर को फिंगर्स का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो डॉटर या जो भी उनकी प्रोजेनी है उसके अंदर भी बहुत पॉसिबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि वो उधर भी ट्रांसफर होता है. सम पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक वेयरएज अदर डेवलप पेन. कुछ पेशेंट्स के अंदर ये इसमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं आता तो कुछ पेशेंट के अंदर यहाँ पे पेन जो है एज अ सिम्टम देखने को मिलता है. इसके अलावा और कुछ तरह के सिम्टम्स भी साथ में पेशेंट को प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टिफनेस, स्वेलिंग ऑफ वन और मोर proximal interphalangeal joint and distal interphalangeal joints of the hand from the age of about 40 years onwards. Gradually, these develop posterolateral swelling on each side of the extensor tendon, which slowly enlarged and Haberden. Gradually, these develop posterolateral swelling on each side of the extensor tendon, which slowly enlarged and hardened to become Haberden's DIP and Bouchard's PIP nodes. जनरली जो होता है ना कि ये पोस्टीरोलैटरल स्वेलिंग होती है एक्सटेंशन टेंडन की, जिसकी वजह से टेंडन हार्ड हो जाता है, हार्ड होके और नोड्यूलर फीलिंग देता है. तो ये अगर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे है तो इसके लिए हेबर्डन नोड कहा गया है, और ये अगर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे है तो इसके लिए बाउचार्ड्स नोड कहा गया है. Once OA is fully established, symptoms may subside and hand function often remains good. कि एक बार को पूरा तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस फिंगर्स का डेवलप होने के बाद में एक बार को वापस से पेशेंट को पेन और जो स्टिफनेस पेशेंट को रह रही थी वो सबसाइड हो जाती है और वापस से फंक्शनिंग जो होती है वो मेंटेन पेशेंट कर पाता है. तो यहाँ ये एक्सरे इमेज के अंदर और ये जो दूसरा इमेज है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जॉइंट स्पेस के रिड्यूस होने की वजह से फिंगर्स के शेप जो है वो डेविएट हो गए हैं. इसी के अलावा जॉइंट मार्जिन्स पर ऑस्टियोफिटिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. आप ये देखिए डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पर हेबर्डन नोड्स हैं एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पर बाउचार्ड्स नोड्स हैं. ये जो एक इमेज है वो लेट स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस का है. किस तरह के डिफॉर्मिटीज और नोड्स जो होते हैं वो पेशेंट को बनते हैं
और बोनली एनलार्जमेंट्स जो होते हैं वो पेशेंट को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप ये जो पेशेंट के थंब का एक्सरे इमेज है, इसके अंदर आप देखिए कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ये देखिए आप इस इमेज के अंदर। इस तरीके से हम इस इमेज को अंडरस्टैंड करते हुए ये देख सकते हैं कि अगर नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो किस तरीके का एक्सरे इमेज पेशेंट का आएगा, क्या प्रेजेंटेशंस जो होते हैं वो पेशेंट में देखने को मिलते हैं। Affected joints are enlarged as a result of osteophyte formation and often show characteristic lateral deviation reflecting the asymmetric focal cartilage loss of osteoarthritis. यहाँ जो लेटरल डेविएशन पेशेंट को अभी पिछली इमेज में हमने देखा था, जो इंडेक्स फिंगर है इसका लेटरल डेविएशन एक्सरे इमेज के अंदर आप देखिए, ये जो लेटरल डेविएशन है इसका कारण कि जो लोकल एरिया है वहां पे पेशेंट को कार्टिलेज लॉस हो जाता है। लॉस होने की वजह से एसिमेट्री जो होती है वहां डेवलप होती है और लेटरल डेविएशन जो होता है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेंजियल मेटा कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज आल्सो कॉमन। ठीक है, फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होना भी देखने को मिलता है, लीडिंग टू पेन एंड ट्राइंग टू ओपन बॉटल्स एंड जार्स एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट। अगर किसी बॉटल का एक ढक्कन खोलते वक्त, बॉटल को ओपन करते वक्त और जार्स को ओपन करते वक्त अगर फंक्शनल इम्पेयरमेंट आ रही है, पेशेंट अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है या खोलते वक्त उसको दर्द हो रहा है, तो ये भी नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जाता है। Clinically, it may be detected by the presence of crepitus on joint movement। जैसे joint का movement होगा तो ये crepitus sound जो होती है, जैसे सूखे पत्ते को जब हम उसका चूरा बनाते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, इस तरह का साउंड जो होता है ना, कड़ कड़ या चरमक टाइप का साउंड जो होता है वो स्पेसिफिक जॉइंट से आना शुरू हो जाता है। तो crepitus on joint movement and squaring of the thumb base। Generalized nodal OA has a very strong genetic component। ये हमने अभी प्रीवियसली भी पढ़ा था कि नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो होता है जेनेटिक एक इन्वॉल्वमेंट होता है। द डॉटर ऑफ एन अफेक्टेड मदर हैज a 1 in 3 चांस ऑफ डेवलपिंग नोडल ओए herself। 3 में से एक को, अगर किसी की मदर अफेक्टेड है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम देखें तो लगभग 33% चांसेस होते हैं कि अगर मदर अफेक्टेड है नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस से तो डॉटर को भी चांसेस रहते हैं। People with nodal OA are also at increased risk of osteoarthritis at other sites, especially the knee। अगर किसी को नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। अगर हम देखें, वो हमने देखा कि नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस में किस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है कि पेशेंट को बॉटल्स को ओपन करने में, जार को ओपन करने में पेशेंट को दिक्कत आती है, पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है। अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है तो किस तरह के प्रेजेंटेशन यहाँ मिलते हैं। एट द नी, OA principally target the patellofemoral and medially tibiofemoral compartment, but eventually spread to affect the whole of the joint। स्पेशली अगर हम देखें दो तरह का, क्योंकि ये भी एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, अगर हम यहाँ देखें तो पटेलोफेमोरल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस वहाँ पे टारगेट करता है, या फिर मीडियल साइड में जो जॉइंट है फीमर और टिबिया का जो मीडियल साइड है, तो मीडियली टिबियोफेमोरल इन्वॉल्वमेंट यहाँ देखने को मिलता है एज कंपेयर टू लेटरल। It may be isolated or occur at part of generalized OA। Most patients have bilateral or symmetrical involvement। यहाँ पे यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, बट चूंकि ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, ओल्ड एज पीपल में ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये ज्यादातर किस तरह का बायलेटरल और सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट यहाँ देखने को मिलता है। इन men, trauma is often a more important risk factor and may result in unilateral
ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर मेन में देखा जाए तो मेन में ट्रॉमा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है यूनिलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी एक घुटने के अफेक्टेड होने का। The pain is usually localized to the anterior and medial aspect of the knee. यहाँ पे anterior और medial aspect ज़्यादा affected होगा। knee and upper tibia, tibia का upper part, upper में भी upper anterior and medial. Patellofemoral pain is usually worse going up and down stair or incline. अगर पेशेंट को पटेलोफेमोरल, अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें कि टिबियोफेमोरल इन्वॉल्वमेंट है कि पटेलोफेमोरल इन्वॉल्वमेंट है, तो यूजुअली अगर आप अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और उतरेंगे तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को पेन जो होता है वो बढ़ जाता है अगर पटेलोफेमोरल इन्वॉल्वमेंट है तो। पोस्टीरियर नी पेन, अगर किसी पेशेंट को घुटने के पिछले हिस्से के अंदर दर्द हो रहा है, पोस्टीरियर नी पेन सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग पॉप्लिटियल सिस्ट। तो ये बेकर सिस्ट और पॉप्लिटियल सिस्ट की तरफ जाता है कि अगर किसी पेशेंट को नी के पिछले हिस्से के अंदर दर्द है तो पॉप्लिटियल सिस्ट या बेकर सिस्ट का कारण हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग, राइजिंग फ्रॉम अ चेयर, लंबे समय तक चलना, कुर्सी से जो है एक उठते बैठते समय, गेटिंग इन और आउट ऑफ अ कार, कार में चढ़ते उतरते समय, बैठते या निकलते समय उसमें से। इसके अलावा शू और सॉक्स जो है पहनते समय पेशेंट को दर्द होता है तो ये पॉप्लिटियल सिस्ट को इंडिकेट करता है। ये हमने प्रीवियसली भी इसको पढ़ा था इमेज को। ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और लेट स्टेज ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जाता है। अगर हम यहाँ देखें कि किस तरह के चेंजेस पेशेंट को अर्ली स्टेज और लेट स्टेज के अंदर आते हैं, तो अर्ली स्टेज के अंदर पेशेंट को कार्टिलेजिनस एडिमा होता है और लेट स्टेज के अंदर पेशेंट को कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, कार्टिलेजिनस लॉस होता है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाते हैं, साइनोवियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सब कॉन्डल बोन रिमॉडलिंग जो होती है वो पेशेंट को यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पेन और डिसेबिलिटी पेशेंट को होती है, आप देख सकते हैं। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट पे देखें कि किस तरह के लोकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग में इंक्लूड, तो a jerky asymmetric antalgic gait with less time weight bearing on the painful side, a varus or less commonly valgus and a fixed flexion deformity, joint line or periarticular tenderness, secondary anserine bursitis, medial ligament enthesopathy causing tenderness of the upper medial tibia, weakness and wasting of the quadriceps muscle, restricted flexion and extension with coarse crepitus, bony swelling around the joint, and CPPD crystals deposition, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट जो क्रिस्टल्स हैं इनका डिपोजिशन जो होता है वो association with osteoarthritis is common at knee. This may result in a more overt inflammatory component, stiffness, effusion, and super added acute attack of synovitis को shooting out जो भी कहा गया है, which may be associated with more rapid radiographic and clinical progression। यहाँ पे अगर हम देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो पेशेंट का गेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को एंटाल्जिक या एसिमेट्रिक प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा दो तरह की चीजें देखी जाती है, जेनु वायरस और जेनु वल्गस की, जो एक जो होता है कि वायरस जो है वो लेस कॉमनली पेशेंट को देखने को मिलेगा, जो ये चीजें क्या पेशेंट टू पेशेंट डिफर वेरी करती हैं, पर वायरस की प्रेजेंटेशन सॉरी ज्यादा देखने को मिलती है, और जो वल्गस जो है फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के कंपैरिजन में। जॉइंट लाइन एंड पेरी आर्टिकुलर टेंडरनेस, सेकेंडरी एंसेराइन बर्साइटिस, वीक एंड वास्टिंग, यहाँ पे पेशेंट को साथ में वीकनेस और वास्टिंग मिलती है, क्वाड्रिसेप्स मसल। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन विद कोर्स क्रेपिटस, ठीक है, और बोनी स्वेलिंग देखने को मिलेगी।
ये देखिए हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हिप ओए मोस्ट कॉमनली टारगेट द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट. इट ऑफन यूनिलेटरल एट प्रेजेंटेशन, frequently progressive with superolateral migration of the femoral head and has a poor prognosis. जनरली सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट जो होता है इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है. लेस कॉमन सेंट्रल medial. OA shows more central cartilaginous loss and is largely confined to women. It is often bilateral at presentation and can be associated with generalized nodal OA. It has a better prognosis than superior hip OA, and progression to axial migration of the femoral head is uncommon. The hip shows the best correlation between symptoms and radiographic change. I will show you, or I will try to make you understand hip osteoarthritis with X-ray images also. Hip pain is usually maximally deep in the anterior groin. कि किस तरह का अगर हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो जनरली जो होता है सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है. फीमेल्स के अंदर जो होता है लेस कॉमन सेंट्रल ओए शोज मोर सेंट्रल कार्टिलेजिनस लोस जो होता है एक सेंट्रल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप जॉइंट जो होता है वो लेस कॉमनली देखने को मिलता है, लेकिन अगर है तो कंपैरेटिवली महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलेगा. यहाँ पे अगर हम देखें किस तरह का पेन यहाँ देखने को मिलता है तो मैक्सिमली डीप इन द एंटीरियर ग्रोइन डीप पेन देखने को मिलता है विद वेरिएबल रेडिएशन टू द बटक्स, जो कि पीछे कूलों में और थाइस के अंदर जो होता है एंटीरियर और लेटरल साइड में, नीज में, शाफ्ट ऑफ स्किन के अंदर ये पूरा जो रीजन है इसके अंदर पेशेंट को पेन जो होता है वो रेफर करता है. एंड पूरे एरिया के अंदर पेशेंट को पेन होता है. लेटरल हिप पेन वर्स बाय लाइंग ऑन दैट साइड विद टेंडरनेस ओवर द ग्रेटर ट्रोकेंटर सजेस्ट सेकेंडरी ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस. ठीक है, पेशेंट को लेटरल हिप पेन है जो कि लेटने से बढ़ रहा है. ठीक है, और विद टेंडरनेस तो ये जो होता है ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस को इंडिकेट करता है. कॉमन फंक्शनल डिफिकल्टीज आर द सेम as for knee OA. In addition, restricted hip abduction in women may cause pain during sexual intercourse. You can see hip OA in this image. This is the image of normal joint spaces, and you can see hip osteoarthritis image also. कि joint space narrowing and bone spurs are also present in the superior aspect of the knee. Thank you so much. I hope you all have understood this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will try to resolve it soon. Thank you.